तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आगमन विधि को विशेष से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म और ज्ञात से अज्ञात भी कहते हैं। याद रखिएगा, आगमन विधि बाल केंद्रित विधि पर आधारित है। इस विधि में उदार से नियम की ओर जाते हैं। निगमन विधि के जनक कौन है? सही उत्तर है अरस्तु। याद रखिएगा, निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं और इस विधि में नियम से उदार की ओर जाते हैं। नियमन विधि किस पर आधारित है? सही उत्तर है शिक्षक केंद्रित विधि पर। याद रखिएगा, नियमन विधि शिक्षक केंद्रित विधि पर आधारित है। अत्यधिक आहार लेने का विकार किस अवस्था में पाया जाता है? सही उत्तर है किशोरावस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि लब्धिमान कितना होता है? 140 से ऊपर होता है। जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धिमान 20 या इससे कम होता है। वाट या बैटरी का प्रयोग किस मापन हेतु किया जाता है? सही उत्तर है बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। हॉल का सिद्धांत व्याख्या करता है किशोरों के विकास का। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? डब्ल्यू बुंट ने स्थापित की थी। याद रखिएगा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डब्ल्यू बुंट ने स्थापित की थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स बर्थिमन ने रखी थी। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। गोवा किसके आयात के लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर है घोड़ों के आयात के लिए। याद रखिएगा, गोवा घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। याद रखिएगा, भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सही उत्तर है मसूलीपट्टनम। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी। अगला प्रश्न है, नए स्कीमा का निर्माण क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। याद रखिएगा, नए स्कीमा का निर्माण समायोजन कहलाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। सांवेदिक पेशी अवस्था, जिसे कहते हैं सेंसरी मोटर, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह 2 से 7 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर साहब ने दिया है और स्किनर साहब ने चूहे पर प्रयोग किया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कॉलर ने दिया है। याद रखिएगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कॉलर ने दिया है। पूर्व बाल्यावस्था को शैशवावस्था जाना जाता है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। याद रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था को शैशवावस्था भी जाना जाता है, जो कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है। बुद्धि लब्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। इसमें भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि एवं अस्तित्ववादी बुद्धि भी शामिल होती है। याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। इसमें भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि भी शामिल है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? जॉन वी वाटसन है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक वाटसन है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क हैं। याद रखिएगा, अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? क्लार्क ने दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक बंडूरा हैं। याद रखिएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा हैं। दोस्तों, कुछ प्रश्न मैंने इसमें रिवाइज कर दिए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यह स्किनर साहब ने दिया है। अधिगम का सिद्धांत कॉलर ने दिया है। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन आकलन को सीमित कर देता है। याद रखिएगा, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन आकलन को सीमित कर देता है। गर्भावस्था गर्भाधान से जन्म तक कहलाती है। याद रखिएगा, गर्भावस्था किसे कहते हैं? गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवा अवस्था कहते हैं और बाल्यावस्था कहते हैं। 5 से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। याद रखिएगा,
बाल्यावस्था की अवधि होती है 5 से लेकर 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के मध्य होती है। सीखना क्या है? सीखना एक सतत प्रक्रिया है, याद रखिएगा। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि लब्धिमान 140 से ऊपर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सूचना प्रसारण का सिद्धांत किसने दिया है? सही उत्तर है कार्ल रोजर्स, याद रखिएगा। कार्ल रोजर्स ने सूचना प्रसारण का सिद्धांत दिया है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? पावलाव ने दिया है। और पावलाव ने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। अगला प्रश्न है, लिखने संबंधी विकार या समस्या को डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो आप इसे ऐसे पता कर सकते हो कि ग्राफ से यार रख सकते हो कि लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। किशोरावस्था जो कि 14 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, किशोरावस्था कहलाती है। भाषाई बुद्धि किसकी होती है? वकील या पत्रकार। वकील और पत्रकार की बुद्धि को भाषाई बुद्धि कहते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि किनकी होती है? लेखाकार, बैंकर और वैज्ञानिक की बुद्धि को तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। स्थानिक बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्तिकार, चित्रकार और आर्किटेक्चर की बुद्धि को स्थानिक बुद्धि कहते हैं। तो सारी बातें याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, मिरर ड्राइंग परीक्षा किसके मापन हेतु किया जाता है? सही उत्तर है अधिगम के मापन हेतु किया जाता है। सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्गणन पर, याद रखिएगा। सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? सही उत्तर है आनुवंशिकता। अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत पर, याद रखिएगा। अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत पर। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखिएगा। रेगिस्तानी ओक यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक की पत्तियां बहुत कम होती हैं और यह कांटेदार होता है, याद रखिएगा। रेगिस्तानी ओक की पत्तियां बहुत कम होती हैं क्योंकि यह कांटेदार होता है। ओक वृक्ष की जड़ वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक जमीन के नीचे भीतर जाती हैं, जब तक जल तक ना पहुंच जाएं। जब तक जल तक ना पहुंच जाएं। पानी की कमी होने पर लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं ओक वृक्ष से। तो ओक वृक्ष के बारे में सारी बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेफेंथिस नामक पौधा यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है, याद रखिएगा। यह पौधा कीड़े मकोड़ों तथा छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसे पिचर प्लांट भी कहते हैं, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और यह इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं और यह अपना शिकार बना लेता है। नेफेंथिस पौधे को घटपड़ीय पौधा भी कहते हैं और इसे पिचर प्लांट भी कहा जाता है। तो ये थी नेफेंथिस पौधे के बारे में जानकारी। अगला प्रश्न है, ब्रूनर का अधिगम की अवस्थाएं। जेरोम ब्रूनर के अधिगम की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं हैं, क्रियात्मक, दर्पण और प्रतीकात्मक, याद रखिएगा। ब्रूनर ने अधिगम की 3 अवस्थाएं बताई हैं, क्रियात्मक, दर्पण और प्रतीकात्मक। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कार्ल रोजर्स हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत की अवस्थाएं कितनी हैं? 4 हैं। दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। और यह सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। और ये अवस्थाएं हैं अवधान, धारण, उत्पादन और प्रेरक, जो कि आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि क्षमताओं का एक समूह है जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करती है। बच्चे की जानकारियों का छोटे छोटे खंड जो एक संज्ञानात्मक संरचना है वह स्कीमा कहलाता है, याद रखिएगा। बच्चे की जानकारियों का छोटे छोटे खंड जो एक संज्ञानात्मक संरचना है वह स्कीमा कहलाती है।
सैनिक संगठन खालसा दल, जिसे कहते हैं खालसा दल, की स्थापना किसने की थी? कपूर सिंह ने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? सही उत्तर है पुर्तगाल का। याद रखिएगा, वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था और इसने समुद्र की मार्ग की खोज की थी, समुद्री मार्ग की खोज की थी। दीमक क्या है? दीमक एक सामूहिक जीव है, यह अपघटक है और यह चीज़ों को सड़ा गलाकर खाता है। याद रखिएगा, दीमक एक सामूहिक जीव है, यह अपघटक कहलाता है, जो कि चीज़ों को सड़ा गलाकर खाता है। ततैया, ततैया भी एक सामूहिक जीव है। गिद्ध, चील और बाज, गिद्ध, चील और बाज ये अपमार्जक जीव हैं। प्रकृति का सफाई कर्मी इन्हें कहा जाता है। कलचिड़ी यह पत्थरों के बीच रहती है। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी के अपमार्जक हैं जीवाणु और कवक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है? यह असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं चींटियों की। चींटियां समूह में रहती हैं, गंध छोड़ती हैं और इसी से पीछे की चींटियां लाइन बनाती हैं। याद रखिएगा, चींटियां समूह में रहती हैं और गंध छोड़ती हैं और इसी से पीछे की चींटियां लाइन बनाती हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? सही उत्तर है विष्णुगुप्त। याद रखिएगा, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सही उत्तर है अशोक ने। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है धर्मपाल। याद रखिएगा, धर्मपाल विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक था। भारत के 8 क्लासिकल डांस हैं जो कि आपको याद रखने हैं और यह परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। भरतनाट्यम लोक नृत्य यह तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी लोक नृत्य यह आंध्र प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश भाषाई याद रखिएगा, कुचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कथक लोक नृत्य यह नॉर्थ इंडिया का यानी उत्तर प्रदेश का है। मोनियट्टम और कथकली लोक नृत्य यह दोनों ही केरल के हैं। याद रखिएगा, मोनियट्टम और कथकली लोक नृत्य यह केरल के हैं। सत्रिय लोक नृत्य यह असम का है और मणिपुरी नृत्य यह मणिपुर का ही है और ओडिसी यह उड़ीसा का है। तो दोस्तों, ये थे टीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास का रिवीजन आप 1-2 बार कर लीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप आगामी परीक्षाओं को कर पाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।